एक्चुअली सरकार ने कैबिनेट में पास कर दिया है, अच्छी बात है। कानून वापस ले लिए, वापस लेना ही पड़ेंगे। लेकिन सरकार के सामने हम लोगों की जो मांगें और हैं वो ये हैं कि पराली और बिजली जैसे, और हमारे शहीद हुए किसान और गाड़ी चढ़ाए हुए किसान चरण सिंह जो टैनी है, वो टैनी जो है उसका इस्तीफा, बहुत सारे मुद्दे हैं। मोदी जी को और जो है हमारे संयुक्त मोर्चा से बात करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी कि किसानों की समस्याओं से लेकर जब तक किसी प्लेटफार्म पर चर्चा नहीं होगी, वन टू वन, और समस्याओं को अगर केंद्र सरकार जानेगी नहीं, किसान बताएगा नहीं, तो सिर्फ कैबिनेट में आप कानून लाए और कैबिनेट में ही आपने ख़त्म कर दिए। और जो हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गया है। अब 5 किसान जो मारे गए, 15 किसान ऐसे हैं जो अपने पैरों पे चल नहीं सकते हैं, जिन पर गाड़ियां चढ़ाई गई थी। किसानों का भाई साहब बहुत दर्द है। किसान चाहता है कि शांतिपूर्वक हम बैठे हैं, हमसे बात करी जाए, आगे हमारी जो कमेटी बने उस पर चर्चा होती रहे और किसान आंदोलन ख़त्म कर देगा। किसान को बैठने का कोई शौक थोड़ी है। अब मोदी कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है, अब मोदी सरकार पे किसानों को भरोसा होगा और माफ़ करेंगे किसान? देखो, माफ़ करने के लिए तो पूरा 5 साल का कार्यकाल योगी जी का और 7 साल का मोदी जी का देखना पड़ेगा। क्योंकि 7 साल में कोरोना काल से लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत दर्द दिए इस सरकार ने। और लास्ट में जो हमें कानून दी है वो सरकार, हम इसी मुद्दे पे बैठे थे, इसी को लेके बैठे थे। यही हमारा विजन था कि किसी भी तरीके से सरकार को कानून वापस लेने पड़ेंगे। तो इन्होंने लिए, अच्छा किया। समय अब बहुत निकल गया, उसके बाद लिए, लेकिन भरोसा किया, आगे देखेंगे। वोट की बात अगर आप करते हो तो वोट के लिए अभी समय है। उसमें उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश की सरकार को भी ये देखना पड़ेगा कि किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, बेरोजगारों के साथ, महिलाओं के साथ बहुत सारी मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी, तब जाके कहीं वोट की बात आएगी। अभी भारतीय जनता पार्टी से किसान नाराज है। इस आंदोलन के बाद, इस जो नया आंदोलन शुरुआत हुआ 26 से, अब इसमें मुख्य क्या मांग है? इसमें जो आंदोलन अभी हुआ है, इसमें मेन जो मुख्य मांगे हैं वो किसान जो शहीद हुए उनके लिए उचित कोई चर्चा हो। जैसे संयुक्त मोर्चा, हम मुआवजा की बात होती है या उनका शहीद स्थल की बात होती है, ऐसे तो किसान मरता रहेगा, आंदोलन होते रहेंगे, मरता रहेगा। लेकिन जब तक एक हमारे लिए कोई सही प्लेटफार्म नहीं मिलेगा कि इस किसानों के साथ क्या इंसाफ होगा, वो एक मुद्दा है। दूसरा, गाड़ी चढ़ाया हुआ जो मंत्री है उसका इस्तीफा है। तीसरा, पराली पे केस किसानों पे ऐसे लाद दिए जाते हैं, किसान पराली के बिना अनाज पैदा नहीं कर सकता, कोई भी धान पैदा नहीं कर सकता। इसलिए पराली का बहुत बड़ा मुद्दा है। ट्रैक्टर जो इन्होंने ट्रैक्टरों को बैन लगा दिया है, ट्रैक्टरों पे बैन के मुद्दे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे संयुक्त मोर्चा 1 to 1 सरकार के साथ चर्चा करे और मोदी जी कमेटी बनाए, संयुक्त मोर्चा से मीटिंग करवाएं और संयुक्त मोर्चा अपनी मीटिंगों पे और कमेटी पे सहमत हो, आंदोलन खत्म हो जाएगा। आंदोलन, हमें कोई जिद थोड़ी है किसी चीज़ की। आप भी एक किसान हैं, अगर आपको सरकार से कहना, आपकी क्या समस्या है जो आप सरकार के सामने रखना चाहेंगे? आपकी व्यक्तिगत समस्या किसान? व्यक्तिगत समस्याएं सर ये हैं कि हमारे साथ जो किसान आए थे उन किसानों पे 150 से ज़्यादा मुकदमे लगे हैं। इसी बॉर्डर के आसपास मुकदमे लगे हैं। किसान मुकदमे लेके नहीं आया था यहाँ, और पराली पे वहाँ जाके पुलिस पकड़ के डंडे बजा के थाने में बंद कर देती है और मुकदमा कायम कर देती है। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें किसानों के लिए, कानून जितने हैं। खेती से जुड़ी समस्याएं तो जो है, अब जैसे ऐसी बात करोगे खेती वाली, तो इन्होंने बिजली वेंट बिल लेके आए, उस पर भी चर्चा होगी। जो खाद यूरिया नहीं मिल रही, बहुत सारी वो हैं। लेकिन मेन चीज़ जो हमारी थी, जो इन्हें कृषि कानून दिए थे, वो कृषि कानून किसान को नहीं चाहिए, वो वापस ले लिए। बाकी कमेटी बने, उन पर चर्चा हो, आंदोलन ख़त्म हो, ये मैं भी चाहता हूँ। और इस कैबिनेट मंजूरी के बाद 26 के जो महापंचायत पर असर होगा कुछ? मुझे लगता है कि अगर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, कानून अगर वापस होने की बात हो गई है, तो मुझे लगता है संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होगी, उसके बाद वो 29 में जब सांसद चलेगा तो उस पर फैसला होगा। अभी तक तो वैसा का वैसा ही है। आज अगर मीटिंग हुई है और संयुक्त मोर्चा चाहेगा तो उसको कैंसिल भी कर सकता है, और नहीं तो किसानों का तो प्लान है कि संसद मार्च करेंगे। के बाद भी अरे किसान तो
तैयार बैठा है। किसान कभी ऐसा नहीं है, किसान तो संयुक्त मोर्चा पे भी कह रहा भाई ये ऐसे वापस नहीं करेंगे। इन्होंने 1 साल तक हमें बिठा दिया, 1 साल का लंबा पीरियड सरकार ने हमें निकाल दिया है। किसान इसमें कहीं भी सरकार के लिए कोई भलाई नहीं सोच रहा है। सरकार ने जो हमें जो गिफ्ट दी थी वो गिफ्ट वापस ले ली है, यही सरकार की बहुत बड़ी मेहरबानी है। न जाने अभी कितने और किसान शहीद होते, न जाने कितनी परेशानियां हमारे सामने खड़ी होती, बिल तो वापस होता। ये तो किसान 100% एकदम दिमागी रूप से संतुष्ट है कि बिल तो वापस हम करा के ही जाते, चाहे कुछ भी करना पड़ता उसके लिए। अगर बिल वापस हो जाता है, एमएसपी पे सरकार गारंटी की बात कर दे, किसान वापस चले जाएंगे? हाँ बिल्कुल, फिर क्या दिक्कत रह जाएगी? लॉ ना बनाने की जो गारंटी, वही गारंटी देती नहीं ऐसे गारंटी है, ऐसे तो गारंटी है ही। ऐसे तो मोदी जी ने गारंटी दे ही रखी, पार्लियामेंट में खड़े होकर दे रखी है, मंचों से दे रखी है। राजनीतिक गारंटी नहीं चाहिए अब पार्लियामेंट के पटल पे कानून बनना चाहिए और लिखित में गारंटी चाहिए, जिससे कि जो दलाल हैं, जो धोखा देने वाले हैं, मंडियों में बैठे हैं, उनको सजा हो। किसान अपने डीएम के पास जाके उनकी FIR दर्ज करा के और उन्हें जेल की सभा खिलाए। साहब एक बात बताइए, मक्का हमारी 1100 रुपये कुंटल बिकती है और वही मक्का जब इनके हाथ लग जाती है तो वो 1000 रुपये कुंटल हो जाती है। यही बाजरा जो हम बेचते हैं वो 1200 रुपये कुंटल बिकता है। जब इनके हाथ लगता है पैकेट में, आप देख लो, आपको 50 रुपये का पैकेट थमा देंगे 250 ग्राम का। यही गेहूं है, गेहूं हमारा 1300 रुपये कुंटल जाता है और आटा खरीदने चले जाओ तो आपको 35-40 रुपये से नीचे कोई आटा नहीं मिल रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आलू आप देख लो, किसान का आलू अब निकलेगा, आप रुपये किलो 2 रुपये किलो कोई नहीं पूछेगा। आज मार्केट में आप चले जाओ, आलू आपको 30 रुपये 40 रुपये किलो मिलेगा। आप टमाटर देख लो, किसान फेंकता है टमाटर, आज मार्केट में चले जाओ आपको 100 रुपये से ऊपर है टमाटर। आज प्याज देख लो, हमारा 2 रुपये किलो में कोई प्याज नहीं पूछता, आज प्याज 40 रुपये किलो 50 रुपये किलो है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, किसान को लूटा जाता है। लोग मीडिया, गोदी मीडिया अफवाह चला रही है कि अगर किसान को MSP दे दी तो देश बर्बाद हो जाएगा। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।